गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है आपका साखियाँ, कबीरदास जी की रचना है ये। इसमें तीन दोहे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसका चौथा दोहा है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आज जो है अपनी बुक खोल लीजिए और देखिएगा अपनी बुक में। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें देखो पखा पखी कहते हैं पक्ष विपक्ष, पखा पक्ष पखी विपक्ष, यानी पख और अपख, पक्ष और विपक्ष। कारण कहते हैं कारण को, और भुलान कहते हैं भुला हुआ, निरपख कहते हैं निष्पक्ष, निष्पक्ष, और भजई माने होता है भजन करना या किसी को याद करना, और सोई माने वही, और सुजान कहते हैं चतुर या जो पुरुष ज्ञानी होता है उसको। अब जो आपका ये दोहा है कि पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग हैं वो अपने धर्म और संप्रदाय को दूसरों से बढ़िया बताते हैं। यानी जो लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने अपने धर्म को बढ़िया बताते हैं। हिंदू कहते हैं कि हाँ हिंदू धर्म बढ़िया है, और मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान धर्म बढ़िया है। तो वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं, अपने अपने धर्म को बेहतर बनाने के चक्कर में। वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, यानी जिस धर्म के वो होते हैं उसका समर्थन करते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना। और वो जो हैं इस चक्कर में पड़े रहते हैं, और जो उनका असली काम है उसको वो भूल जाते हैं। असली काम क्या होता है? असली काम होता है ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर भक्ति में लगे रहना। तो वो इस चक्कर में जो उनका उद्देश्य है, जो उनके जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, यानी जो इन चक्रों में नहीं पड़ते, सिर्फ इंसान को इंसान मानते हैं, जिनके मन में ये भावना नहीं होती कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हमारे धर्म का है, ये दूसरे धर्म का है, ये उस संप्रदाय से बिलोंग करता है, ये उस संप्रदाय से बिलोंग करता है, जो इस चक्कर में नहीं पड़ते, वास्तव में वही ईश्वर की सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं, जो दोहे कबीरदास जी ने लिखे हैं, इनमें जो है उन्होंने सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और जो है लोगों को संप्रदाय धर्म आदि के चक्कर में न पढ़ने के लिए इन पंक्तियों में उन्होंने संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को? उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया है कि हमें कभी भी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें ईश्वर की भक्ति में लगे रहना चाहिए और सच के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दूके निकट न जाई। अब देखो मुआ कहते हैं मर गया, मुआ माने मर गया, और खुदाई कहा है खुदा को। खुदाई का मीनिंग होता है खुदा। सो जीवता का मतलब है वही जीवित रहता है। जीवता माने जीवित रहता है। दोहू माने दोनों, और निकट माने पास या नज़दीक, और जाई माने जाता है। देखो इन पंक्तियों में कबीरदास ने कितना सुंदर लिखा है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता जो दू के निकट न जाई। यानी जो हिंदू होता है वो राम राम कह के मर जाता है। हिंदू किसको मानता है? राम को। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू होता है वो राम राम कह के मर जाता है, उसकी मृत्यु राम राम करते हुए हो जाती है। और जो मुसलमान होता है वो किसका नाम लेता है? वो राम का नाम लेता है। वो क्या कहता है? खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह। तो इन दोनों की जो है अपने धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है कि वो अपने धर्म की उसमें ही मर जाते हैं। इतना उनमें भेदभाव होता है। कह कबीर सो जीवता जो धूके निकट न जाए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सच में वह उसी का जीवन सफल है, वही सफल जीवन जीता है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता। यानी जिसके मन में न हिंदू है न मुसलमान है, सिर्फ इंसान को इंसान समझता है, वास्तव में उसका ही जीवन सफल है, और वो ही इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता। तो ये जो है कबीरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों से मनुष्य को ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी
भूला भला बुरा, ऊंच नीच, भेदभाव, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इंसान को सिर्फ इंसान ही समझना चाहिए। नेक्स्ट है काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यानी काबा कहते हैं जहाँ मुसलमान जो है पूजा करते हैं, जो भी अपनी, हम तो पूजा ही बोलते हैं उसको, तो जहाँ वो अपनी भक्ति करते हैं वो काबा होता है स्थान उनका। और काशी, काशी कहते हैं बनारस को, वाराणसी का नाम आपने सभी ने सुना होगा बनारस का, जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। भया माने हो गया, भया माने हो गया। मोट चून, मोट चून, चून कहते हैं आटे को, मोट माने मोटा, मोटा आटा है ना। बैठी, बैठी माने बैठकर, और जीम माने भोजन करना। अब देखो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कवि कहता है, अब इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रहा। अर्थात वो कहते हैं कि ना तो मेरे मन में कोई राम है, ना मेरे मन में कोई रहीम है। यानी मैं तो सभी को मानता हूँ, मेरी नज़रों में भगवान ईश्वर सिर्फ एक है, मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ। और जब तक मैं, क्योंकि मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, मेरे मन में ना कोई सांप्रदायिक भावना है, ना मेरे मन में किसी के प्रति भेदभाव है, ना मेरे मन में ऊंच नीच है, ना मेरे लिए कोई अमीर गरीब है, मेरे लिए तो इंसान इंसान है, सब लोग एक समान हैं। इसलिए मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं है, चाहे मैं काशी जाऊँ चाहे मैं काबा जाऊँ, मेरे लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जिस मन की, जो मन में जो भेदभाव होता है उसके कारण जिस मोटे आटे को मैं न खाने योग्य समझता था, वह अब मेरे लिए बारीक आटा बन गया है, यानी मैदा बन गया है। यानी जिस चीज़ को मैं, जो मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी, वो मेरी समझ में अब बात आ गई है। अर्थात कबीरदास जी फिर वही कहते हैं कि मैंने सांप्रदायिक भावना को जो है महत्व नहीं दिया है, मैं इंसान को इंसान समझने लगा हूँ। इसमें जो है इस जो ये पूरा चैप्टर है साखिया, इसकी विशेषता यह है कि इसमें कबीरदास जी ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। और बैठ कबीरा जी में प्रतीकात्मकता है, यानी वो जो है उसमें प्रतीकात्मकता जो अलंकार है उसका प्रभाव दिखाई दिया है। अब है ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। बहुत ही अच्छे शब्द कबीरदास जी ने लिखे हैं। ऊंचा कुल कहते हैं अच्छे खानदान को, ऊंचा कुल कहते हैं अच्छे खानदान को, और जन्मिया माने जन्म लेना, करनी माने कर्म, करनी माने कर्म, और सुबरन माने सोने का, सुबरन सोने का, और कलश कहते हैं घड़ा। कलश आपने देखा होगा ना, जो स्टील का भी होता है और मिट्टी का भी होता है, तो उसको घड़े को बोलते हैं कलश। सुरा, सुरा माने होती है शराब, और निंदा कहते हैं बुराई, और सोई माने उसकी। देखो क्या लिखा है उन्होंने कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यानी अगर मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, मैंने बहुत बड़ी फैमिली में, बहुत रिच फैमिली में जन्म लेता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, काम वो गंदे करता है, अच्छे काम नहीं करता, तो उसके जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो उसकी तुलना किससे की है कबीरदास जी ने, कि जैसे सोने का कलश है, सोने के कलश में शराब भरी हो, तो वो सोने का कलश जो है उसको कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसमें शराब भरी है, इसलिए सब उसकी बुराई ही करेंगे, उसको बुरी नज़र से ही देखेंगे। तो जो है इसलिए जो है कबीरदास जी ने क्या कहा है कि अगर मान लीजिए छोटे कुल में आदमी उत्पन्न होता है, किसी का जन्म छोटे परिवार में होता है, कहने का मतलब है कि छोटी फैमिली में, छोटे परिवार में, ज़्यादा रिच नहीं है ना, ज़्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास, छोटी फैमिली में जन्म, छोटी फैमिली से मतलब है मेरा कि अमीर परिवार में जन्म नहीं लिया, एक सिंपल या मीडियम फैमिली में जन्म लिया, लेकिन काम उसके बहुत अच्छे हैं, है ना, तो उसको सब लोग याद करेंगे, उसकी सब तारीफ़ करेंगे, बजाय इसके कि कोई बहुत बड़ी फैमिली में किसी ने जन्म लिया, बहुत ऊंचे परिवार में किसी ने जन्म लिया, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं। उसकी जो तुलना की है कबीरदास जी ने, वो सोने से, सोने का जो कलश है भले ही वो सोने का बना हुआ है, लेकिन अगर उसमें शराब भरी है तो उसकी सब निंदा करते हैं। ये चैप्टर आपको मैंने यहाँ फिनिश कर दिया। अब इसमें जो है
जो ये सुबरन कलश है, इसमें सुबरन कलश सोई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर वही कि सतुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। थैंक यू। ये मैंने आपको करा दिया। अब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो जो जूम क्लास होती है उसमें बच्चों आपको एक्सप्लेन किया जाता है ना, वही बात आपको जूम क्लास में एक्सप्लेन की जाती है। फिर आपको ये जो वीडियो के माध्यम से वही बात आपको भेजी जाती है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जूम क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।